Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम कथा यथारूप की जय। महामुनि शिल व्यास देव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमद् भक्ति विकास स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब सारे लिखी चैतन्य लीला गुंजानी अजानी करिया। कथा को आगे बढ़ाते हुए कल तक हमने प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद की कथाएं सुनी और चतुर्थ स्कंद में से भी 2 कथाएं सुनी। एक थी दक्ष प्रजापति जो यज्ञ करते हैं और शिव जी को आमंत्रण नहीं देते, उनको उनका भाग अर्पण नहीं करते और कैसे उनका अपराध होने से पूरा यज्ञ विध्वंस हो जाता है। और फिर एक कथा सुनी थी आगे हमने भगवान के शक्त्यावेश अवतार, पोषण शक्ति के अवतार राजा पृथु, महाराज पृथु की। चतुर्स्कंद में अन्य भी बहुत कथाएं हैं और भी एक शिव जी के संबंधित कथा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक अन्य कथा है। एक भक्त जो बहुत ही छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। वो भक्त थे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज बहुत ही कम उम्र में 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो आज वो कथा को हम सुनेंगे। बाद में महाराज पृथु के वंशजों में आगे राजा प्राचीन बरही, या तो उनका दूसरा नाम था बरहिशत, उनकी कथा सुनेंगे। और फिर उनके 10 पुत्र हुए प्रचेता, और वो प्रचेताओं को भगवान शिव के आशीर्वाद मिले, तो उनकी कथा सुनेंगे। और फिर पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे और फिर देखेंगे आगे कितना जा पाते हैं आज। तो सबसे पहले हम सुन रहे थे कैसे ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु को उत्पन्न करके उनको प्रजा आगे बढ़ाने का कार्य सौंपा, और उसके अंतर्गत उन्होंने 3 पुत्रियों को उत्पन्न किया था, वो कथा सुनी। और 2 पुत्र थे, उसमें थे एक राजा उत्तानपाद और दूसरे राजा प्रियव्रत। तो राजा उत्तानपाद थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। उनके नाम से भी उनके लक्षण पता चलते हैं। सुनीति मतलब वो अच्छी नीति पालन करने वाली थी, या धर्म पालन करने वाली नहीं थी, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। और सुरुचि थी, उसको रुचि थी इंद्रिय भोग में, खुद की प्रतिष्ठा में। और राजा उत्तानपाद को सुरुचि अधिक प्रिय थी। और दोनों को एक एक पुत्र थे। सुनीति से एक पुत्र हुआ था ध्रुव, और सुरुचि से एक पुत्र हुआ था उत्तम। अभी वो दोनों तो बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो पिताजी समान है, उनको क्या पता पिता को कौन ज्यादा पसंद है, सब उनको क्या पता चलेगा। तो एक दिन उत्तम राजा के साथ खेल रहा था और रानी सुरुचि उधर मौजूद थी। तो ध्रुव को भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। और जब उन्होंने प्रयास किया तो सुरुचि देख नहीं पाई है, और उन्होंने खींच लिया, ध्रुव को उधर से खींच लिया कि तुम नहीं बैठ सकते उधर,
तुमको उधर बैठना है तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, और तपस्या करने के बाद जब तुम योग्य बनोगे मेरी कोख से जन्म लेने के लिए, बाद में तुम उधर बैठ सकते हो। तो ऐसा करके उनको उधर से भगा दिया। तो ध्रुव महाराज को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वो गए अपनी माता के पास। उनकी माता सुनी, वो माता भगवान नारायण की सेवा पूजा में रत थी। उसी समय ध्रुव उधर पहुंचते हैं और कहते हैं ऐसा ऐसा, जो भी घटना घटी वो बताया माता को। माता कही मैं क्या करूं, आपके पिता है वो आपकी जो सौतेली माँ है उनका ज्यादा सुनते हैं, उनको ज्यादा अधिक पसंद करते हैं, वो मेरी नहीं सुनते हैं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। और ये वास्तविकता है, ये भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं कर सकता। हमको लगता है अरे ये मेरे माता पिता है, ये मेरा रक्षण करेंगे, और माता पिता को लगता है मेरे पुत्र है मेरा रक्षण करेंगे, और जो धनी होता है उसको लगता है मेरा बैंक बैलेंस मेरा रक्षण करेगा। लेकिन शुकदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद में क्या कहा कि ये सब कैसा है, असत सैन्य। सैन्य है लेकिन कैसा सैन्य है, असत सैन्य। मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो काम आने वाला नहीं है, अंतिम समय में इसमें से कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई बचा नहीं सकता हमको। कोई कोई घर में 3, 4, 5 डॉक्टर होते हैं, और उस घर में भी कई व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही पीड़ा अवस्था में दुख के साथ शरीर छोड़ते हैं। कई बीमारियां हो जाती है, घर में 3-4 डॉक्टर होने पर भी उसको ठीक नहीं कर पाते। या तो घर में बेटा मेजर है, मेजर मतलब फौज में बड़ा पदवी है, सरहद पर लड़ाई कर रहा है, या तो एयरफोर्स में है, पूरे दुश्मन के सैनिकों को भगा रहा है, बड़ी ताकत है उसके अंदर, लेकिन जब मृत्यु का कॉल आता है बेटा भी कुछ नहीं कर सकता। तो माता सुरुचि अपनी स्थिति स्वीकार किया, भाई मैं नहीं कर सकती कुछ तुम्हारे लिए, अगर तुमको कोई मदद कर सकता है तो भगवान नारायण, श्री कृष्ण, वासुदेव, वही आपको मदद कर सकते हैं, तुम उनके पास जाओ, उनके पास जाने से तुम्हारा कार्य बनेगा। तो ध्रुव तो बोला तो कहां मिलेंगे भगवान, बताओ, मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो माता बोली कि मैंने सुना है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि वन में जाते हैं और वन में जाके तपस्या करते हैं। तो ध्रुव के दिमाग में बैठ गया, माता ने इतना कहा, ध्रुव के दिमाग में बैठ गया कि ऋषि मुनि भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाते और वन में जाके तपस्या करते। तो जब रात पड़ी, ध्रुव महाराज निकल पड़े घर से, अटल निश्चय, दृढ़ निश्चय के साथ भगवान को प्राप्त करना है। इतनी छोटी उम्र में कैसा दृढ़ निश्चय कि भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। भले ही उनको कोई भौतिक चीज चाहिए थी, उनको अपने पिता की गोद में बैठना था, या तो पिता से बड़ा राज्य चाहिए था, ऐसा सिंहासन चाहिए, चीज भौतिक है, लेकिन उसके लिए वो भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं और दृढ़ निश्चय के साथ जा रहे हैं। तो अन्य एक श्लोक आता है दूसरे स्कंद में, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो आपके पास सभी कामनाएं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, या तो आपकी कोई इच्छा नहीं है, आप खाली भगवान की सेवा करना चाहते हैं, या आपको मोक्ष चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन भजन साधना जो है वो तीव्रता से करनी पड़ेगी। हमको कुछ चाहिए भगवान से, और हम भगवान के मंदिर में जाके मांगते हैं भगवान से। कब जाते हैं भगवान के मंदिर में?
8-9 बजे उठते हैं और चाय बाय पीने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जाते हैं भगवान के मंदिर में, और ऐसे भगवान ये मेरा लंबा लिस्ट है पूरा करना। भगवान कहेंगे इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आया ये आपको 10 रुपया डाला, नहीं तो ये जो किया बस वही, और कुछ नहीं कर रहा। तो कौन करेगा ऐसा? भगवान आपको करने का। तो क्या भगवान हमारे पिताजी के नौकर है ये सब करेंगे? ये ऐसे काम नहीं बनेगा। भगवान हमारी बात सुनेंगे, लेकिन कब सुनेंगे? भगवान को कुछ तीव्रता तो दिखनी चाहिए ना, कि नहीं इसको तो वास्तव में चाहिए। जैसे कोई पिता होता है, वो पिता कहीं बाहर निकलता है तो बच्चा रोने लगता है, पिताजी मुझे आपके साथ आना है। तो पिताजी समझ जाते हैं कि इसके अंदर कितनी तीव्रता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा रो रहा है तो पिताजी देखेंगे नहीं, वो तो माता ही संभाल लेगी। लेकिन थोड़ा ज्यादा रोएगा तो फिर पिताजी बोलेंगे ठीक है चल बैठ जा, और पिताजी एक छोटा चक्कर लगा के लाके रख देंगे, लो हो गया बस। तो ऐसे ही हमारी तीव्रता कितनी है उसके हिसाब पर चलता है कि हमको क्या मिलेगा। अगर बिल्कुल तीव्रता नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। आप जा रहे हैं भगवान के मंदिर, आ रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। तो साधना, हम जो अगर हमको कुछ चाहिए भी तो सबसे पहले तो किसके पास जाना पड़ेगा? भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण, वासुदेव, जो भगवान कृष्ण के विविध रूप है उनके पास जाना। परम पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी। हमने कल देखा था ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान कराया, और फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान में देखा कि परम पुरुष कौन है। अपश्यत पूर्णम, उन्होंने पूर्ण जो भगवान का स्वरूप है उसका दर्शन किया, और वो दर्शन करने के बाद ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर, परम ईश्वर तो कृष्ण है, और वो ही सभी कारणों के कारण, सभी के अनादि, सबके मूल वो ही है। तो भगवान परम पुरुष तो कृष्ण ही है। तो अगर हमको कुछ चीज चाहिए भी तो सबसे पहली चीज तो है कि हमको कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, और वो भी कैसे जाना पड़ेगा? तीव्रता से। हमारे प्रयास में जान होनी चाहिए। तो ध्रुव जैसे भक्ति करनी पड़ेगी। ध्रुव जैसे भक्ति करेंगे तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करेंगे। तो ध्रुव महाराज भले ही भौतिक इच्छा के साथ थे, लेकिन उनकी भक्ति में बड़ी तीव्रता थी, दृढ़ निश्चय था, और वो चल पड़े घर से, वन में प्रवेश किया। डर नहीं रहे, इतना छोटा बच्चा है, हम अकेले हो तो कितना डर लगता है, लेकिन डर नहीं रहे, चल पड़े हैं वन में। तो नारद मुनि देखते हैं, अरे अच्छा, ये अच्छा कैंडिडेट है, ये अच्छा व्यक्ति है जिसको मैं कृष्ण भक्ति का उपदेश कर सकता हूं। तो आ जाते हैं नारद मुनि उधर, और पहले परीक्षा करते हैं। क्या परीक्षा करते हैं? कि हे ध्रुव कहां जा रहे हो? बोला भगवान को प्राप्त करने के। क्यों ऐसा? भगवान को क्यों चाहिए तुमको? भगवान बोले मुझे राज्य चाहिए। क्यों राज्य चाहिए? क्या हुआ? वो बोला सौतीली माँ ने मेरा ऐसा अपमान कर दिया। तो नारद मुनि कहते रहे तुम छोटा बालक हो, छोटे बालक के लिए क्या अपमान होता है? छोटा बालक को तो अभी कुछ बोला और बाद में भूल जाता है, तुम इसको छोड़ दो, जाओ घर में शांति से रहो। ये तपस्या करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो बड़े ऋषि मुनि को कर सकते हैं, तुम इतना छोटा बालक हो कैसे कर सकोगे? तो ध्रुव इतने दृढ़ थे, नारद मुनि को बताया कि मुनिवर देखिए, आप मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे वो बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं अपने रास्ते चलता हूं, आप अपने रास्ते जा सकते हैं। तो नारद मुनि ने सोचा अरे तो बड़ा दृढ़ निश्चय है। फिर नारद मुनि उनको उपदेश करते हैं कि कैसे उनको भजन साधन करना चाहिए,
और उनको विधि बताते हैं कि देखो भगवान के नामों का जप करो। कैसे करो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान किया नारद मुनि ने। लो ये मंत्र जपो और भगवान का ध्यान करो। कैसे ध्यान करोगे? भगवान का रूप का वर्णन किया और विधि बताया तपस्या करने की। तो ध्रुव महाराज ने वो पालन किया। पहले महीने में अन्न खाना छोड़ दिया, दूसरे में जल छोड़ दिया, फिर फल छोड़ दिया, पत्ते छोड़ दिए, पानी छोड़ दिया, हवा छोड़ दिया, श्वास लेना भी छोड़ दिया। तो जब उन्होंने श्वास लेना छोड़ दिया तो पूरे जगत की, पूरे विश्व की सांस रुक गई। सभी लोग परेशान हो गए और तभी भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव जिनका दर्शन कर रहे थे ध्यान में, वही भगवान साक्षात उनके सामने प्रकट हो जाते और प्रकट हो जाते भगवान। तो भगवान के दर्शन करते ही ध्रुव बाकी सब भूल जाते हैं, मैं किस लिए आया था वो सब भूल जाते हैं। भगवान का दर्शन करने से इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला, और कोई चीज नहीं चाहिए। और भगवान को क्या कहते हैं? काचम विचिन्नम अविरत्न दिव्यम। मैं आया था कांच के टुकड़े ढूंढने के लिए और मुझे अभी हीरा मिल गया, तो अभी और मुझे क्या चाहिए? तो इस प्रकार से कह के वो भगवान को प्रणाम करते हैं और भाव में गदगदित होके और आगे कुछ बोल नहीं पाते। तब भगवान अपना शंख उनके सिर पर रखते हैं और फिर और स्तुतियां करना शुरू करते हैं। दो स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति है इसमें, जिसमें ध्रुव कहते हैं कि हे प्रभु भक्ति मोहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो। तो ऐसे भक्त जिनकी भक्ति मोहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो, आपके प्रति जिनकी भक्ति कंटिन्यूअस सतत रूप से प्रवाहित होती रहती है, मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए। सौगंध लुब्ध हृदय कृत प्रसंगा, आपके चरण कमरों का जिन्होंने अपने हृदय में धारण किया है, ऐसे भक्तों का मुझे संग दीजिए। मुझे अभी वो नहीं चाहिए, वो राज्य, वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो ध्रुव क्यों मांग रहे हैं? भक्तों का संग क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये भौतिक जगत में यही एकमात्र वस्तु है जो वांछनीय है, जो हमारा शुभ करने वाली है। बाकी सब चीजें हैं वो हमको सुख नहीं प्रदान करेगी। वो सुख का आभास कराती है, इससे हमको सुख मिलेगा, लेकिन अंततोगत्वा उससे हमको दुख प्राप्त होता है। क्यों दुख प्राप्त होता है? वो अंततोगत्वा नश्वर है, वो टिकने वाला नहीं है, वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसको भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो गया, एक क्षण के लिए भी संग प्राप्त हो गया, तो ये भौतिक जगत का जो बंधन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे निकल जाएगा। उसका मन है भगवान के चरण कमलों में लग जाएगा। भगवान के भक्त है, वो ही हमारा जो कर्मों का चक्र है उसको तोड़ सकते हैं। शास्त्र में कहते हैं तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यद तल्लभ्यते दुखवत अन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गंभीरम हसा। कि जो बुद्धिशाली लोग होते हैं वो ऐसी चीज के लिए प्रयास करते हैं जो ये 14 लोकों में प्राप्य नहीं है, ब्रह्मा जी के लोक से लेके पाताल लोक तक प्राप्त नहीं है, उसके लिए प्रयास करते हैं। तो वो लोग बुद्धिशाली है। और ऐसी चीज क्या है? ऐसी चीज है कि ये भौतिक जगत के परे हम जा सके। भगवान का धाम है इससे परे, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है।
जहां कोई, यहां जैसे भाव बढ़ रहे हैं सबके, उधर कोई भाव में वृद्धि नहीं हो रही है। उधर कल्प वृक्ष है, आपको जो चाहिए कल्प वृक्ष ऐसे ही प्रदान कर देते हैं, दुकान में खरीदने के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा। उधर कोई चोर डाकू ऐसे कोई नहीं है जो हमको परेशान करे। उधर डॉक्टर की जरूरत नहीं है। उधर ठंडी गर्मी दुख देने वाली नहीं है, वो भी आनंद देने वाली ठंडी गर्मी है। तो ऐसा भगवान का दिव्य धाम है। भगवान उसको भगवत गीता में वर्णन करते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। ये दिव्य धाम है। परतस्मात् तु भावोन्यो, ये भौतिक जगत के पर ऐसा जगत है जो सनातन है, तो उधर जा सकते हैं। भगवान के भक्तों का संग जिसको प्राप्त हो जाता है उसको उधर एंट्री मिल सकती है भगवान के भक्तों की कृपा से। तो इसीलिए ये भौतिक जगत में भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने जैसी कोई चीज नहीं। इसलिए ध्रुव कहते हैं कि मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए, आपके भक्तों के संग में रहूंगा तो सब कुछ हो जाए। भगवान के भक्तों का कितना महत्व गाया गया है। जब विदुर जी यात्रा करके वापस आते हैं, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं विदुर जी को कि आप तीर्थ यात्रा गए थे, लेकिन वास्तव में आप स्वयं तीर्थ है, आप चलते फिरते तीर्थ है। आपका जो दर्शन करता है वो पवित्र हो जाता है। हमको स्नान करने के लिए कुंभ मेला जाना पड़ता है, लेकिन अगर किसी को वैष्णव के दर्शन हो जाते हैं तो वैष्णव का दर्शन होने से वो शुद्ध हो जाता है। गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो ऐ तो मार्ग। तो वैष्णव जो भगवान कृष्ण का एक निष्ठ भक्त है, उसके दर्शन मात्र हो जाने से व्यक्ति तुरंत पवित्र हो जाता है। गंगा में तो जाना पड़ता है, उधर डुबकी लगानी पड़ती है, तब पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव के दर्शन मात्र से पवित्र हुआ जा सकता। जहार निकटे गेले पाप दूरे जाए। कोई अगर वैष्णव के पास जाता है तो उसके जितने पाप है सब भाग जाते। एक कथा आती है मृगारी की। एक शिकारी था मृगारी, जो प्राणियों को आधा मार के छोड़ देता था, बहुत पापी जीवन जी रहा था। लेकिन नारद मुनि का संग होता है, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता। वाल्मीकि जी पहले बहुत पापमय जीवन जी रहे थे, नारद मुनि का संग होता है, शुद्ध भक्त बन जाते। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त का अल्प संग भी व्यक्ति को उन्नत शुद्ध भक्त बना सकता है। तो इसलिए ध्रुव कहते हैं कि मुझे अभी और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके भक्तों का संग दीजिए। तो अगर हमारे जीवन में हमको सुख चाहिए, सुखी होना है, तो हमको भगवान से ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भगवान अभी मैं समझ गया हूं, ये दूसरी चीजें मांगता था अभी तक, लेकिन ये दूसरी चीजें मुझे सुखी नहीं करेगी। मुझे सुखी होना है तो आपके शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। एक भक्त हो गए भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने गाया है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त लभैते ताको संग अनुरक्त। मुझे ऐसे भक्तों का संग दीजिए जिनको भुक्ति अर्थात भोग की इच्छा नहीं है, मुक्ति की इच्छा नहीं है, जिनको कृष्ण सेवा करने की एकमात्र इच्छा है। तो भगवान के पास जाके ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। आप लोग भाग्यशाली है, पता नहीं आपने जाके प्रार्थना किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन कैसे भी तो श्रील प्रभुपाद उनके गुरु महाराज के आदेश से विदेश गए, प्रचार किया और इस्कॉन संस्था स्थापना किया, और इस्कॉन की एक शाखा नर्मदापुरम में खुली। नर्मदापुरम में बहुत सारे भक्त बने और प्रचार करते करते एक गुलामड़ी ग्राम में आ गए। तो आपका अहोभाग्य है कि ये सब भक्त जिनको और कोई इच्छा नहीं है, उनको और कुछ नहीं चाहिए आपके पास से, वो दूसरे ब्राह्मणों जैसे नहीं है कि जो कोई दक्षिणा के लिए कोई कर्मकांड करते हैं या पूजा पाठ या कथा करते हैं, ऐसे नहीं आ रहे इधर।
वो आपके घाव में आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो आपसे कुछ इच्छा के लिए नहीं आ रहे, वो चाहते हैं कि आप भी ये कृष्ण भक्ति प्राप्त करें और आपका जीवन भी सफल बने। ये मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन में ये एकमात्र कार्य ऐसा है जो पशु जीवन में संभव नहीं है। पशु कभी कृष्ण भक्ति नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकते हैं। पशु सोच नहीं सकता कि मैं क्यों दुखी हूं, मनुष्य सोच सकता है। तो इसलिए ये संभावना है और वो अभी आपको उपलब्ध है यहाँ पर। वो कितनी मेहनत करके यहाँ आ रहे हैं, वो शांति से उधर रह सकते नर्मदापुरम में, उनको तो व्यवस्था है सब। कई भक्तों को तो नौकरी करने नहीं जाएंगे तो भी चले, ऐसा है, तो शांति से घर में बैठ के माला करते रहे। जैसे कई लोग वृंदावन में नहीं, शांति से पास में नर्मदा बह रही है, किनारा है, हर दिन जाए, स्नान करे, आके माला करे, भागवत पढ़े। क्यों यहाँ तक आना है उनको? सुबह में, ठंडी में, दिन में इतना मैनेजमेंट करना क्यों, किस लिए? तो वैष्णव ऐसे होते, पर दुखे दुखी, दूसरों को दुखी नहीं देख सकते। तो इसलिए वो आ रहे हैं, आपको प्रचार कर रहे हैं कि आप भी इसको ग्रहण कीजिए, आपका जीवन भी सुखमय होगा। तो आप लोग इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ध्रुव महाराज उधर प्रार्थना कर रहे भगवान को प्राप्त होने के बाद कि मुझे संग चाहिए। आपको यहां ऐसे ही प्राप्त है बिना प्रार्थना किए, तो अभी उसका पूरा लाभ। और फिर आगे ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं और उसमें और भी एक सुंदर प्रार्थना है। सामान्य रूप से जब हम भगवान के पास प्रार्थना करने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवान मेरा ये कल्याण कर देना, मेरा ये काम कर देना, मेरे मैं। हमारी प्रार्थनाओं में मैं होता है। लेकिन ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं तो भगवान को कहते हैं कि हमको, हमारे ऊपर, अस्मान कहते हैं सत्याशिषु, ऐसे करके पूरी प्रार्थना है जिसमें कहते हैं कि हे प्रभु आप हमारे पर कृपा दृष्टि डालिए। हमारे ऊपर, ऐसे नहीं कहा मेरे ऊपर, आप हमारे पर कृपा दृष्टि डालिए। कैसे डालिए? जैसे एक गाय होती है, वो बछड़ा पर कैसे कृपा दृष्टि करती है। बछड़ा चिंता नहीं करता, उसकी मां चिंता करती है बछड़े को दूध पिलाने की। तो ऐसे आप हमारे पर कृपा दृष्टि डालिए। हम तो इंद्रिय भोग में फंसे हुए हैं, हमारी मति नहीं जाती आपकी ओर, लेकिन आप कृपा कीजिए, हमको आकर्षित कीजिए आपकी ओर। तो ध्रुव ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन प्राप्त होने के बाद अभी ध्रुव की कोई भौतिक इच्छा नहीं रही। तो भगवान को कहते हैं अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, अभी तुमने एक बार इच्छा किया है तो तुमने भुगतना तो पड़ेगा ही। तो मैं तुमको राज्य दूंगा, उसको तुम भुगतो यहाँ जब तक रहो तब तक, और जब समय पूरा होगा तुमको एक अचल लोक मिलेगा जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, ऐसा ध्रुव लोक प्राप्त होगा और तुम हमेशा उधर रहोगे। तो भगवान के पास, कृष्ण के पास जाने में इतना फायदा है हमारा कि हमको जो चीज चाहिए थी वो चीज तो मिली, लेकिन साथ में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से हम निकल जाते। जबकि देवताओं के पास जाने में ऐसी अवस्था नहीं। देवता ज्यादा विचार नहीं करते कि ये मेरा भक्त है उसका क्या होगा, वो नहीं, इसने मांगा दे दो भाई, इसने मांगा दे दो भाई, ऐसे होता है। और कई बार तो वो देवता फंस जाते हैं देखे। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया, रावण को वरदान दे दिया, और बाद में वही मुश्किल में आ जाते। फिर जाके भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती है, और फिर भगवान को अलग अलग रूप में, नरसिंह रूप में और राम रूप में आके वो असुरों का वध करना पड़ता है। तो देवता ज्यादा विचार नहीं करते कि मेरा भक्त का क्या होगा, तुरंत चीजें दे देते। लेकिन उससे कोई भी देवता के भक्त का अच्छा होता नहीं है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। अगर कोई भौतिक इच्छा है तो भी वो कृष्ण को छोड़ के अन्य जगह में नहीं जाते,
तीव्रता से कृष्ण के पास भजन करते हैं, साधन करते हैं और कृष्ण पूरा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हरि हरि। तो ध्रुव महाराज ने बाद में बहुत लंबा समय तक राज्य किया, वापस आए घर में और राज्य किया और सब सुखी से चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद उत्तम ने शरीर छोड़ दिया और उनको लगा कि ये यक्षों के कारण है। तो फिर ध्रुव महाराज यक्षों से लड़ाई करते हैं, लेकिन फिर ब्रह्मा जी आते हैं, उनको समझाते, स्वयंभू मनु आते हैं, समझाते, अरे छोड़ दो, अच्छा नहीं है लड़ाई करना, और फिर छोड़ देते हैं ध्रुव। और फिर कथा आगे चलती है, ध्रुव के वंशज बनते हैं। तो ध्रुव के वंश में वो राजा अंग हुए थे, उनका बेटा वैन हुआ था और वैन से फिर राजा पृथु प्रकट हुए थे। तो पृथु महाराज की कथा हमने कल किया था कि कैसे उन्होंने धरती माता को आश्वासन दिया कि मैं सबको कृष्ण भक्त बनाऊंगा, आप सबकी आवश्यकताएं पूरी कीजिए। और फिर जब स्थिति सही हो गई तो पृथु महाराज भी भगवान के धाम में वापस जाते हैं। लेकिन जाने से पहले उनके पुत्र होते हैं विश्वजित, और फिर विश्वजित से आगे पुत्र होते हैं बर्हिषद, राजा बर्हिषद। ये राजा बर्हिषद भी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत यज्ञ करते थे। और यज्ञ करने में आपको पता होगा, अभी तो पशु बलि नहीं होती, लेकिन पहले पशु बलि होती थी, तो बहुत पशु बलि करते थे। और यज्ञ करने से क्या मिलता है? पुण्य कर्म मिलता है, और इससे व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में हजारों साल भोग करता है। तो इसको कहते हैं सकाम कर्म, स्वर्ग में जाने की इच्छा से किया हुआ कर्म, कोई भौतिक इच्छा को लेके किया हुआ कर्म। तो राजा बर्हिषद धार्मिक व्यक्ति थे, सब कुछ करते थे, सब अच्छे कार्य कर रहे थे, धार्मिक कार्य कर रहे थे सब। लेकिन धार्मिक कार्य करने के पीछे भावना क्या थी कि मुझे भोग मिलेगा, अभी मैं इसको खिलाता हूं, आगे जाके मुझे पुण्य मिलेगा। तो उनकी भावना पुण्य कर्म वाली भावना थी। तो पाप नहीं कर रहे थे, पुण्य कर रहे थे। लेकिन वो पुण्य है, वो तो एक ना एक दिन क्षीण हो जाएगी, और पुण्य करने में बीच में पाप भी हो सकता है कभी कभी। तो नारद मुनि ने जब देखा कि ये राजा इतना धार्मिक है, लेकिन इसकी इतनी बुद्धि नहीं चलती कि ये पुण्य कर्म करने से वास्तव में किसी का कुछ भला नहीं होता, तो नारद मुनि उनके पास आते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई डायरेक्टली बोल नहीं सकते, राजा है, गुस्सा हुआ तो गला काट देगा। तो नारद मुनि एक कथा बताते हैं कि देखो, एक समय में एक व्यक्ति था पुरंजन करके, और फिर कथा प्रारंभ करते हैं पुरंजन की कथा, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे वो इंद्रिय भोग में फंस गया और कैसे उसमें ही सकाम कर्मों में और इंद्रिय भोग करने में उसका जीवन चला गया, और अंत में वो स्त्री बन गया, क्योंकि इंद्रिय भोग में स्त्री का चिंतन करता रहा तो दूसरे जीवन में स्त्री बन गया। तो ये सब वर्णन करने के बाद नारद मुनि कहते हैं, तुमको पता है ये पुरंजन कौन था? तो ये पुरंजन तुम ही, एक कथा में जो पुरंजन मैं कह रहा हूं वो तुम ही थे। तो कई बार ऐसा हो सकता है, कई धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे आज शिवरात्रि है, तो कई लोग बहुत सारे धार्मिक कार्य करेंगे, तो अच्छा है, नास्तिक होने से वो अच्छा है, वो करेंगे तो धीरे धीरे भक्ति में कभी तो आने की संभावना है। लेकिन उससे भी और अच्छा है कि कोई भगवान का भक्त बन जाए, एक निष्ठ भक्त। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण में आओ।
तो वो सब भगवान ने नियम दिए हैं। किस लिए दिए हैं? कि हम यहां तक ऊपर उठे। तो नारद मुनि उनको समझाते हैं कि आप जो ये पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो बलि हो रही है, तो ये सब बलि आपको भुगतना पड़ेगा। वो सब पशु ऊपर राह देख रहे हैं तुम्हारी। तो राजा प्राचीन पर ही समझ जाते हैं और फिर नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त करके वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और उनके यहां भक्त बने तो दूसरे 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं जो पहले से भक्त थे। ये विज्ञान है कि इसके घर कैसी संतान होती है। कई लोग होते हैं संतानों से परेशान होते हैं और कई बार मंदिर में आते हैं, बोलते प्रभु जी इसको कुछ कहिए ना, ये सुधरे थोड़ा। या तो कोई दारू पीने, शराब पीने लगा है तो आके बोलते प्रभु जी शराब पी रहा है, उसको समझाइए ना। तो आपको ऐसी संतान क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि वो संतान प्राप्त करने से पहले आपने कैसी चेतना बनाई थी। आपने जैसी चेतना बनाई होगी ऐसी संतान आपको प्राप्त होगी। आपने संतान प्राप्त करने से पहले कभी भगवान का नाम लिया था? कुछ धार्मिक कार्य किया था? अगर हम हमारी चेतना सही बनाते हैं संतान प्राप्ति करने से पहले, तो अच्छी संतान होगी। ये विज्ञान है। ये विज्ञान भी तीसरे स्कंद में कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं कि संतान प्राप्ति कैसे होती है, किस भावना में संतान प्राप्ति की जाती है तो पुत्र प्राप्त होता है, पुत्री प्राप्त होती है, ये सब। इसलिए ये विज्ञान पहले जानते थे बुजुर्ग लोग, और वो लोग गीता, रामायण वो पाठ करने के लिए देते थे गर्भवती स्त्रियों को, ताकि अच्छी संतान प्राप्त हो। लेकिन अभी ये सब जानते नहीं है। उनको लगता है ये एक खाली क्रिया है, ये कोई भौतिक क्रिया है, बस ऐसे ही बालक उत्पन्न हो जाता है। और बालक को अच्छे संस्कार कैसे होते हैं? जन्म होने के बाद उसको अच्छी स्कूल में डाल दो, अच्छे संस्कार आ जाएंगे। जन्म होने के बाद उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। जन्म से पहले, जैसे आगे जाएंगे तो और एक कथा आएगी जो हमने थोड़ी पहले सुना कि जय विजय थे भगवान के द्वारपाल और उनको हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनना पड़ा था। तो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कैसे बने थे? तो वो दैत्यों की जो माता थी, उन्होंने गलत समय में कश्यप मुनि से कहा कि मुझे अभी पुत्र प्राप्ति करनी है। तो समय गलत था और गलत समय में पुत्र प्राप्त किया, इसलिए 2 असुर उनको प्राप्त हुए। तो सही समय में सही कार्य सही चेतना में करना चाहिए, तब जाके उसका सही फल प्राप्त होता है। तो राजा प्राचीन बर ही भगवान के भक्त बन गए थे और इसके कारण उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए जो भगवान के भक्त थे जन्म से ही। प्रचेतागण, उनको प्रचेतागण कहा गया। तो प्रचेता जन्म से भगवान के भक्त थे और इसलिए पिताजी ने उनको उपदेश दिया, आप इस तरफ जाओ और इस तरफ आपको शिवजी प्राप्त होंगे जो आपको आगे के उपदेश देंगे। और वो पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ते हैं। आगे जाते हैं तो कैलाश धाम आता है। कैलाश धाम पर उनको शिवजी के दर्शन होते हैं और दर्शन होते शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं उनसे, क्योंकि ये भगवान के भक्त थे। शिवजी भी भगवान के भक्त थे। शिवजी के विषय में कहा जाता है वैष्णवानाम यथा शंभो। 12वें स्कंद में शिवजी का वर्णन आता है कि वैष्णवों में सबसे प्रमुख वैष्णव, महान वैष्णव कौन है? शिवजी। शिवजी हमेशा शंकरषण का ध्यान करते हैं, राम नाम का जप करते हैं। और जब उन्होंने और वैष्णव को देखा तो खुश हो गए। जब एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखता है तो खुश हो जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने जब प्रचेताओं को देखा तो खुश हो गए और सामने से उनके पास गए और बताया उनको कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आपको ऐसे पिता प्राप्त हुए और आपको ऐसा ज्ञान दिया। और बोले कि अभी मैं आपको आगे की शिक्षा प्रदान करूंगा, आगे के मंत्र प्रदान करूंगा, जिससे आप भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। और फिर भगवान नारायण के, वासुदेव के मंत्र उनको प्रदान करते हैं कि ये मंत्रों का जाप करो आप, तो आपको कृष्ण प्राप्ति होगी। तो शिव जी
बड़े ही दयालु है। तो अगर कोई निष्काम भाव से सेवा करता है, उसके हृदय में कपट नहीं है, तो शिव जी उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन हृदय में अगर मलिनता भरी है, भौतिक इच्छाएं भरी है, दूसरे दूसरे विचार है, तो शिव जी उसको भौतिक वर भी प्रदान कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि शिव जी को अपना भजन कंटिन्यू करना है, और भजन करने में ये ऐसे भौतिक इच्छा वाले लोग आके भौतिक असत्संग देते हैं, तो उनको जल्दी से भगाने के लिए बोलो क्या चाहिए, लो जाओ, बोलो क्या चाहिए, लो जाओ। तो ऐसे करने में एक बार एक असुर आ गया। असुर का नाम क्या था? वृकासुर भी कहते, भस्मासुर भी कहते हैं। शिव जी की बहुत तपस्या किया। शिव जी ने बोला क्या चाहिए, बोलो। बोला मुझे ऐसा चाहिए, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं उसका सिर फट जाए। शिव जी बोला ठीक है ले जाओ। कुछ सोचा नहीं शिव जी ने क्या करेगा, कुछ सोचा नहीं, ठीक है ले जाओ जाओ। और जैसे ही वर प्राप्त हुआ, वो भस्मासुर ने क्या सोचा, अरे शिव जी के पास जो पार्वती बैठी है वो सुंदर है, मैं क्यों ना पार्वती का भोग करूं। तो देखिए, कल तक उनकी आराधना कर रहा था भस्मासुर, कल तक उनकी आराधना कर रहा था, और अभी क्या करना है, अभी उनकी ही शक्ति का भोग करना है। तो असुर ऐसे होते हैं, और इसलिए शिव जी क्या किया, क्या कर सकते हैं शिव जी, वो भागा शिव जी के पीछे, शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए। अभी उन्होंने वरदान दिया है, वरदान तो गलत होगा नहीं, तो शिव जी भागे उधर से। भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु आप कुछ कीजिए इसका। तो भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप लेके बीच में आ जाते हैं और उसको पकड़ते हैं। तो कहां भाग रहे हो? तो बोला शिव जी के सिर के ऊपर हाथ रखना है। क्यों? उनको भस्म कर देना है। फिर क्या करोगे? पार्वती का भोग करूंगा मैं। तो कहे कैसे भस्म हो जाएंगे शिव जी तुम्हारा हाथ रखने से? वो बोला मुझे वरदान दिया है उन्होंने कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। अरे रे 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 रे, कितना मूर्ख है तू। ये बबूट लगा के ऐसे वन में बैठा रहता है, और ऐसे ये क्या बोलते कपाल, वो खोपड़ी की माला पहनता है, और तुमको लगता है इसका वाक्य सही होगा? इसके वाक्य में कोई ताकत नहीं हो सकती। ना ना, इतना महादेव है, कैसे ताकत नहीं होगी? तुमको विश्वास है तो तुम्हारे सिर पे रखो। भगवान ने कहा अगर तुमको विश्वास है तो तुम्हारे सिर पे रख के देखो क्या उसमें शक्ति है। और भस्मासुर तो भगवान की बातों में आ गया, उसने अपना हाथ अपने सिर पे रख दिया और उसका सिर भस्म हो गया। तो शिव जी बड़े दयालु है, इसलिए उनका नाम आशुतोष है। ऐसे कोई भौतिक इच्छाएं लेके आते तो ज्यादा सोचते नहीं, दे देते हैं, लेकिन वो इच्छाओं से उसका भी सत्यानाश होता है और देवता भी परेशान हो जाते हैं। ऐसे भी दूसरा असुर था रावण। रावण ने भी ऐसा प्रयास किया, एक बार कैलाश ही लाया, और फिर भगवान ने कैसे उसको भी शिव जी ने कैसे उसको कैलाश के नीचे दबा दिया, उसकी बुद्धि ठिकाने आई। तो ये जो देवताओं के भक्त होते हैं वो इतने बुद्धिमान नहीं होते, और देवता भी उनको फटफट दे देते हैं। लेकिन भगवान सोचते हैं हमारा वास्तविक कल्याण होगा, हम जो भी मांगते हैं भगवान के पास से, भगवान सोचते हैं उससे हमारा कल्याण होगा। और वो कल्याण कैसे होगा हमारा, उस प्रकार से भगवान हमको प्रदान करते हैं। तो ये प्रचेता गण को शिव जी ने मंत्र प्रदान किए, और फिर प्रचेतागण जाते समुद्र के अंदर जाते और तपस्या करते हैं। और 10 जन थे, 10 प्रचेता थे, और 10 प्रचेताओं में बड़ी मैत्री थी। वो तपस्या कर रहे थे लेकिन फिर भी मैत्री थी। तपस्या का एक गुण क्या है पता है? कोई भी तपस्या करता है तो थोड़ा अहम भाव बढ़ जाता है उसका।
और जितनी ज्यादा तपस्या करता है ज्यादा ऐसे अहंभाव बढ़ता जाता है। और इसलिए आप देखेंगे ना, तपस्या करने वाले लोग ज्यादा इकट्ठा नहीं रह पाए, अलग 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 रहेंगे, एक 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 एक, एक। लेकिन भगवान के भक्त होते हैं, वो मिलके संकीर्तन करते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने से हृदय कोमल होता है, तपस्या करने से हृदय कठोर बनता है, अहंकार बढ़ता है, लेकिन भक्ति करने से हृदय कोमल बन जाता है। और एक श्लोक आता है भगवान के नामों का महिमा गाते हुए, उसमें कहते हैं कि भगवान के नाम पुकारने से आंख में से तुरंत अश्रु बहेगा। खाली वही व्यक्ति के आंख में से अश्रु नहीं बहेगा जिसका हृदय अश्मसारम, लोहे का पत्थर के समान हृदय हो गया है, उसके आंख में से अश्रु नहीं बहेंगे। तो भगवान की भक्ति इतनी सरल है, उसके लिए सरल हृदय, और भगवान की भक्ति करने से ऐसे सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तपस्या से नहीं। तपस्या तो फिर प्रचेताओं ने तपस्या क्यों किया, प्रश्न पूछा था कि ये तो भगवान के भक्त है, तो फिर उन्होंने तपस्या का आश्रय क्यों लिया। तो उधर समझा रहे हैं कि देखो, अगर हम कोई पशु को लेके आते हैं और पशु को हमने पाल लिया है अच्छे से, लेकिन फिर भी हम पशु को क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। अगर खुला रखेंगे तो कभी भी भाग जाएगा। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी इंद्रियां वश हो गई है, उनको इंद्रियों से कोई डर नहीं है, अभी उनका पतन होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। और इसलिए वो इंद्रियों को वश में करके रखते हैं, दमन करते हैं। इसलिए भक्त लोग ये तपस्या पालन करते हैं, अन्यथा भक्तों को तपस्या से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए प्रचेतागण ने तपस्या आदरण किया और उसमें मिलके किया, तो भगवान तुरंत दर्शन दे दिया। और भगवान ने दर्शन देकर, भगवान किस प्रकार से दर्शन दिया, अष्टभुजा धारण की थी भगवान ने। और भगवान ने जब दर्शन दिया, पहला वाक्य ये बोला, मैं आपसे तुरंत प्रसन्न हो गया क्योंकि आप लोग मैत्रीपूर्ण हो एक दूसरे से, आप लोग मिल के भजन कर रहे हो, साधना कर रहे हो। तो भगवान को ये बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मिलके एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान को अच्छा लगता है। लेकिन जो कनिष्ठ अवस्था में होता है वो क्या सोचता है, मैं और भगवान, बस मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, हम तो भगवान का भजन करते हैं। वो अकेला ही, वो सोचेगा मैं ही भगवान को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन जो आगे बढ़ता है वो सोचता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं, हरि गुरु वैष्णव। तो हरि है अर्थात भगवान, गुरु है और अन्य वैष्णव है। तो इस प्रकार से भक्तों के साथ मिल के वो भगवान की सेवा करता है और भगवान उससे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो भगवान ने सबसे पहले उनको बताया कि आप लोग मिल के भक्त ये साधना कर रहे हैं, इसलिए मैं तुरंत प्रसन्न हुआ। और फिर उनको आशीर्वाद देते हैं कि अभी आपको जरूरत नहीं है और तपस्या करने का, आप बाहर जाइए और मेरे आशीर्वाद से आपको सुंदर पत्नी प्राप्त होगी और उससे अच्छे पुत्र प्राप्त होगे। और फिर वो बाहर आते हैं, उनको अच्छी पत्नी प्राप्त होती है और उनसे एक पुत्र प्राप्त होता है, दक्ष प्रजापति। हमने दक्ष प्रजापति की कथा पहले सुनी थी ना, जिसमें शिवजी का अपराध करने से शिवजी ने एक असुर नहीं कह सकते, एक भयानक जीव उत्पन्न किया था जिनका नाम वीरभद्र था, उनका गण। तो वो गया और उसने दक्ष प्रजापति का गला काट दिया था। तो उस समय उनको अपमानजनक लगा और फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट मनवंतर में, दूसरे मनवंतर में उनको एक फिर से जन्म मिला दक्ष प्रजापति को। और फिर दक्ष प्रजापति प्रजा को आगे बढ़ाने का काम करते।
तो यहाँ पर चौथे स्कंद का संपूर्ण होता है। जब प्रचेताओं की कथा पूरी हुई, प्रचेताओं को भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, फिर प्रचेताओं के गुणगान होते हैं, फिर चौथा स्कंद पूरा हो जाता है। यहाँ हम उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद की कथा सुन रहे थे, और फिर पांचवा स्कंद शुरू होता है। पांचवें स्कंद में राजा उत्तानपाद के भाई राजा प्रियव्रत, उनकी कथा शुरू होती है। तो राजा प्रियव्रत भी भगवान के महान भक्त थे, और वो गृहस्थ आश्रम में नहीं प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रवेश किया। तो क्यों प्रवेश किया, ये प्रश्न उठा कि वो तो भगवान के महान भक्त थे, वो तो वैरागी थे, फिर क्यों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया? और प्रवेश किया तो किया, थोड़े समय में छोड़ भी दिया उन्होंने, तो क्यों ऐसा किया? तो फिर आगे कथा में समझाते हैं कि नारद मुनि के आशीर्वाद थे प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत को, और इसलिए वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उनको गृहस्थ आश्रम से ज्यादा थोड़ा भी लगाव नहीं था, और वो बिल्कुल प्रविष्ट नहीं होना चाहते थे। ब्रह्मा जी उनको विनंती कर रहे थे कि मैंने आपकी उत्पत्ति किया है प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए, आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहोगे तो प्रजा कैसे आगे बढ़ेगी? लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, जैसे पहले भी हुआ था। पहले कौन थे? पहले भी ब्रह्मा जी के कोई पुत्र थे जो तैयार नहीं थे। कौन पुत्र थे ब्रह्मा जी के? ब्रह्मा जी के 4 कुमार, ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को उत्पन्न किया और उनको बोला कि आप प्रजा को आगे बढ़ाओ, और 4 कुमारों ने क्या कहा? नहीं नहीं, हम ये कार्य नहीं करेंगे, हम तो भगवत प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी को आया गुस्सा, लेकिन अभी ब्रह्मा जी को पता है गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और ये तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, ये बुरे काम के लिए थोड़ी जा रहे हैं, तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है वो मेरी समस्या है। तो उन्होंने क्या किया? गुस्सा अंदर ही दबा के रखा, प्रकट नहीं किया बाहर। कई बार कोई फैमिली में कोई एक भक्त अगर कृष्ण भक्ति करना चाहता है और उसमें आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरे लोग अगर अभक्त है तो कभी कभी विरोध करते हैं। लेकिन देखिए ब्रह्मा जी जानते थे कि भाई ये लोग जा रहे हैं वो तो सही दिशा में है, इसलिए इनको रोकना नहीं चाहिए, भले ही मेरे कार्य में विघ्न आता है। कई बार कई माता पिता होते हैं तो उनकी संतान जीवन समर्पित करना चाहता है कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो माता पिता सोचते अरे तुम कृष्ण भक्ति करने चले जाओगे तो हमारी को देखभाल कौन करेगा। उनके अलग अलग एजेंडा होते हैं उनके माता पिता के। तो ब्रह्मा जी का भी एक एजेंडा था कि प्रजा को आगे बढ़ाना, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपना एजेंडा पीछे रख दिया। अगर कृष्ण भक्ति करने जा रहे हैं तो पहले उनको जाने देना चाहिए। उनको गुस्सा आया, गुस्से को दबा के रख दिया अंदर, और अंदर दबा के रखा तो फिर क्या हुआ? वो यहां से प्रकट हो गया, भौहों के बीच से वो गुस्सा प्रकट हो गया। किस रूप में प्रकट हुआ? रुद्र रूप में प्रकट हुआ। तो शिव जी सनातन है, शिव जी की कभी मृत्यु नहीं होती है, शिव जी अमर है, उनका लोक है, शिव जी का लोक है कैलाश धाम, उधर शिव जी विराजमान है हमेशा के लिए। जैसे ब्रह्मा जी तक के जितने देवता है सबकी मृत्यु होती है, वो एक पोस्ट है, उनको शरीर छोड़ना पड़ता है एक दिन। जब ये ब्रह्मांड का नाश हो जाता है सबका नाश हो जाता है, ब्रह्मा जी का भी नाश होता है। कल हमने देखा था कैसे ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन शिव जी का ऐसा नहीं है, शिव जी को शरीर छोड़ना नहीं पड़ता क्योंकि शिव जी अमर है। लेकिन जब ये भौतिक जगत कोई ब्रह्मांड प्रकट होता है तो ब्रह्मांड के अंदर शिव जी का प्रकटीकरण होता है। शिव जी तो अपने धाम में रहते हैं, लेकिन एक एक ब्रह्मांड में उनका कुछ कार्य रहता है। जैसे भगवान विष्णु भी, वो भी अपने धाम में रहते हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तो ब्रह्मांड के अंदर विष्णु का भी एक कार्य होता है, तो उसके लिए विष्णु भी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी का कार्य क्या है?
ब्रह्मा जी सर्जन करते हैं। भगवान विष्णु का कार्य क्या है? पालन करना। और शिव जी का कार्य क्या है? संहार करना। तो संहार करने के लिए शिव जी प्रकट होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी के यहां बहुत से रुद्र प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो बड़े जोर से रो रहे हैं, और इसलिए उनका नाम रुद्र हो गया। और बड़ा ही संहार करने लगे उसी समय। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, अरे मुझे प्रजा को आगे बढ़ाना है, और ये रुद्र अभी इनका संहार कर रहा है तो सत्यानाश हो जाएगा, काम उल्टा हो जाएगा। तो उनको बुलाते, समझाते कि देखो अभी आपको कुछ कार्य नहीं करना है, आपका कार्य का समय आएगा तब मैं आपको बुलाऊंगा, तब तक आप क्या करो, ध्यान में लग जाओ। तो इसलिए हम देखते हैं ना, रुद्र हमेशा ध्यान में होते। तो उनका समय नहीं है अभी, संहार के समय में उनका समय आता है। तो रुद्र को ध्यान में भेज दिया ब्रह्मा जी ने। तो ऐसे ही ये राजा प्रियव्रत भी ऐसे थे, उनको भी इच्छा नहीं थी प्रजा आगे बढ़ाने की। तो ब्रह्मा जी ने विनती किया, नहीं तैयार। पहले मनु ने विनती किया, नहीं तैयार। फिर ब्रह्मा जी ने विनती किया, नहीं तैयार। फिर ब्रह्मा जी ने देखा है किसकी बात मानेगा। ब्रह्मा जी ने देखा है तो नारद जी का चेला है, तो नारद जी को बुलाया, आपके शिष्य को कहो कि उसको प्रजा आगे बढ़ानी है। और जब नारद जी ने कहा कि ठीक है भाई, अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं तो स्वीकार कर लो, और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम ज्यादा समय नहीं रहोगे। वो बोले नहीं नहीं, ये संसार ऐसा है जो उसमें जाता है कौन निकल पाता है, इसकी आसक्तियां ऐसी। और हम देखते हैं ना, इस संसार की आसक्तियां कैसी होती है। संसार की आसक्तियां देखिए आप, एक समय पहले जिससे हमारा कोई संबंध नहीं था, एक स्त्री थी, एक पुरुष था, उनको कोई संबंध नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। लेकिन जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, शादी हो जाती है, फिर एक संबंध बन जाता है, और वो संबंध प्रगाढ़ बनता जाता है, प्रगाढ़ बनता जाता है। और जिन्होंने अच्छी ट्रेनिंग नहीं लिया, पहले शास्त्र ज्ञान नहीं लिया, वो भूल जाते हैं कि इसके परे भी कुछ है। ये तो टेम्पररी, तात्कालिक, अभी थोड़े समय के लिए हमको ये संबंध दिया गया है। जैसे कोई कैदी होता है, कैदी जेल में जाता है, क्यों जेल में जाता है? कोई गुनाह करता है तो उसको जेल में भेजा जाता है, और जेल में भेजने के बाद उसको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं कि भाई तुमको चक्की पीसना है, तुमको पत्थर तोड़ना है, तुमको टॉयलेट सफाई करना है, तुमको झाड़ू लगाना है। तो सब अपना अपना कार्य करते हो, जेलर उनके ऊपर देखता रहता है। अभी किसी की अवधि पूरी होती है कि बस अभी तुम्हारी अवधि पूरी हुई, तुम जाओ, और वो जेलर को बोले नहीं, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सफाई करूं, यहां मैं पत्थर तोड़ू, तो वो सही बात नहीं है ना। वो कर्तव्य क्यों दिया गया था? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, तुम स्वतंत्र रूप से जीना चाहते थे, इसलिए तुमको ये कार्य दिया गया था, समझाने के लिए कि तुम स्वतंत्र नहीं हो। तो ऐसे जब हम भगवान की बात नहीं मानते और स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो हमको ये भौतिक जगत में भेजा जाता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परंतप। तो सभी जीव ये इच्छा और द्वेष के कारण भौतिक जगत में आते हैं, और भौतिक जगत में आने के बाद हमको अलग अलग कर्तव्य दिए जाते हैं। तो ये शादी ब्याह होना और उसके अंतर जो कर्तव्य है वो किस लिए है? तो हमारा जो परम कर्तव्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन अभी वो आवृत हो गया है, तो उसको उजागर करने के लिए ये सब कर्तव्य दिए गए। तो ये कर्तव्य पालन करने में अगर वो कोई भूल जाता है तो वो सही नहीं। और प्राय ऐसा होता है, संसार ऐसा है, सभी लोग जानते हैं संसार तो माया है या मोह है, सभी लोग मुंह से बोलते हैं लेकिन कार्य उसके ऊपर नहीं करते। तो माया है, मोह है, तो फिर क्यों फंसे हैं हम? तो क्या काम नहीं करें हम, इसमें नहीं रहे? नहीं भाई, वो बात नहीं है।
कार्य तो करना है। अर्जुन कह रहा था कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। भगवान ने क्या कहा, क्यों नहीं लड़ोगे, तुम्हारा कर्तव्य है, लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन कैसे लड़ना है? तो पहले तुम लड़ने के लिए आए थे क्योंकि तुमको राज्य चाहिए था, इसलिए। अभी लड़ना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि लड़ोगे तो ये सब मर जाएंगे और तुमको आनंद नहीं मिलेगा, फिर तुम मजा नहीं ले पाओगे। तो लड़ने में भी तुम्हारा विचार था मुझे मजा आएगा, नहीं लड़ने में भी तुम्हारा विचार है मुझे मजा नहीं मिलेगा। तो ये विचार को छोड़ो कि ये करूंगा तो मुझे मजा आएगा, ये नहीं करूंगा तो मुझे मजा आएगा। नहीं, हमारे मजा के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारा कोई कर्तव्य पालन हमको इसलिए नहीं करना चाहिए, उससे हमको आनंद मिलेगा। हम भोक्ता नहीं है। भोक्ता कौन है? भगवान है। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि भोक्ता भगवान है, मैं भोक्ता नहीं हूं। और ये समझ के हमारे कर्तव्यों को पालन करना है। कर्तव्य मुझे अनासक्त भाव से करने हैं। कैसे अनासक्त भाव से कर सकते हैं? तो एक उसका उत्तम उदाहरण है कि कैसे हम अनासक्त भाव से कर सकते हैं। तो बैंक में कैशियर होता है। कैशियर कितने पैसे गिनता है? अगर कोई दिन ज्यादा डिपॉजिट होता है तो उसको बहुत मजा आता है, अरे अरे आज तो बहुत मजा आ गया, 1 करोड़ रुपया आ गया, वाह वाह वाह। उसको पता है भाई इसमें से मेरा 1 भी रुपया नहीं है, 1 करोड़ आया तो थोड़ा ज्यादा गिनना पड़ेगा ऊपर से, तो उसको आसक्ति नहीं होती। और कोई दिन ज्यादा विड्रॉल हो गया, ज्यादा लोग ले गए तो उसको दुख होता है, अरे रे रे पैसे चले गए। ऐसा नहीं, उसका काम है बस ऐसे गिनता है। ऐसे हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं। अगर हमारे रिलेटिव को कुछ हुआ या तो हमको कुछ हुआ, हम जाते हैं, हम अधीरे हो जाते, अरे क्या होगा क्या होगा। लेकिन वो डॉक्टर और नर्स देखे आप, वो कैसे करते हैं? उनको कुछ पड़ी ही नहीं होती, ऐसे ऐसे बस उनका रूटीन काम हो गया है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मशीन को जैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे अनासक्त भाव से हमको कार्य करना, हमको कर्तव्य छोड़ना नहीं है। शास्त्र अनुसार जो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, क्षत्रिय है, वैश्य है, जिसके जो कार्य है, कार्य तो करना ही पड़ेगा। अपना कार्य किए बिना तो हम रह नहीं सकेंगे, जीवन कैसे चलेगा? भगवान ने कहा जीवन चलाने के लिए भी तुमको कार्य करना पड़ेगा। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेत ही अकर्मण। काम किए बिना तो शरीर यात्रा भी व्यापन नहीं होगा। तो काम करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है। अनासक्त भाव से कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो कर्तव्य है, गृहस्थ आश्रम है या कोई भी आश्रम है, वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। अंधकूपम, वो हमको गड्ढे में लेके जाएगा। तो इसलिए राजा प्रियव्रत इसमें नहीं जाना चाहते थे कि नहीं मैं इसमें जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। नारद मुनि ने कहा आप चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, आप नहीं फंसोगे। समय आके, जब समय आएगा तुमको ज्ञान होगा, तुम छोड़ोगे और फिर से आध्यात्म में लग जाओगे। तो अपने गुरु के आशीर्वाद मिलने से वो तैयार हो गए। देखिए इसमें भी एक बड़ी बात है ना, अपनी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, गुरु जी की इच्छा है कि मैं जाऊं तो जाऊंगा। तो गुरु जी की प्रसन्नता है तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और समय आने पर गृहस्थ आश्रम में से निवृत्त भी हो गए और फिर से भगवान के ध्यान में, सेवा में लग गए। लेकिन भगवान की सेवा में लगने से पहले उनके एक पुत्र हुए अग्निद्र। अग्निद्र भी अच्छे राजा थे और उनका स्वर्ग की अप्सरा पूर्व चित्ती से आकर्षण हो जाता है और उनसे अलग अलग बहुत पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें नाभि मुख्य थे। तो नाभि भगवान के भक्त थे जन्म से
और नाभि की इच्छा थी कि उनके घर भगवान का जन्म हो, तो इसलिए नाभि तपस्या करते हैं। नाभि भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं कि भगवान मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। और ब्राह्मणों को लगाते हैं यज्ञ करने में कि आप यज्ञ कीजिए, भगवान को आहुति दीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। वो जानते थे विज्ञान कि अगर मैं भगवान को बोलूंगा तो शायद भगवान ना बोल देंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन ये ब्राह्मण बोलेंगे तो भगवान ना नहीं कहेंगे। भगवान कैसे है? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को ब्राह्मण अति प्रिय है, तो इसलिए ब्राह्मण जो कहते हैं भगवान टालते नहीं। तो नाभि महाराज को पता था और इसलिए वो ब्राह्मणों को कहा आप मेरी ओर से भगवान को ये रिक्वेस्ट कीजिए। तो भगवान वो यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं उधर, और राजा नाभि की ओर से भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये राजा की तीव्र इच्छा है कि आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। हम जानते हैं कि ये भौतिक इच्छा है। जब भगवान प्रकट हुए तो सब ब्राह्मणों ने क्या कहा कि हम जानते हैं भौतिक इच्छा है, आप एक पुत्र क्या, आप तो उनको भगवत धाम दे सकते हैं, भगवान के धाम में ले जा सकते हैं, स्वर्ग दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करें, उनकी ये इच्छा है, उनको पुत्र चाहिए आपके जैसा, तो इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, भगवान मिल जाने पर भी हम भगवान को नहीं चाहते, और कुछ चाहिए हमको। लेकिन यहाँ एक बात अच्छी थी, उनको पुत्र चाहिए था। कैसा चाहिए था? भगवान के जैसा ही पुत्र चाहिए। मुझे पुत्र चाहिए लेकिन भगवान के जैसा ही। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है, भौतिक तो भौतिक, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बात है। लेकिन अभी एक समस्या है कि देखो, ये जगत में मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। क्यों? मैं तो एकमेव अद्वितीय हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो कई लोग बोलते हैं ना, ये भगवान के अवतार आ गए नहीं है, तो हमको समझ जाना चाहिए भाई भगवान भगवान है। भगवान का शास्त्रों में वर्णन है वो कौन से रूप धारण करते हैं। भगवान कोई दूसरे सामान्य जीव नहीं बनेंगे। सामान्य जीव भगवान के बराबर नहीं हो सकता, कोई भी जीव भगवान के समान नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं कोई भी जीव मेरे समान नहीं हो सकता। असमौ ऊर्ध्व, भगवान को क्या कहा गया? भगवान के समान या भगवान से ऊपर कोई जीव नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान ने कहा ऐसी कोई संभावना नहीं कि उनको ऐसा कोई जीव प्राप्त हो जो मेरे समान हो। मेरे समान कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको ये अच्छे से समझना चाहिए कि कोई भी जीव भगवान के समान नहीं हो सकता। कई लोग अपने गुरु को भगवान मानते हैं, कई लोग खुद भगवान बन जाते हैं। तो हमको ये विज्ञान समझना चाहिए कि कोई जीव भगवान नहीं बन सकता। ऐसे ही गुरु है, भगवान भगवान है, गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते। गुरु को भगवान के समान मान सम्मान दे सकते हैं, लेकिन गुरु कभी भगवान नहीं हो सकते। जो गुरु अपने को भगवान कहता है, या तो अपने शिष्यों से अपने को भगवान कहलाता है, समझना चाहिए ढोंगी है। कोई जीव भगवान नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा कि देखो कोई जीव मेरे समान नहीं हो सकता, इसलिए अभी ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन आप ब्राह्मण हो, आप तो मेरा हृदय हो, आपका वाक्य गलत कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो क्या रास्ता निकालता हूं? मेरे अंश के रूप में मैं प्रकट होता हूं। तो भगवान उनका विस्तार करते हैं, और सामान्य जीव को उनके समान नहीं बनाते, लेकिन भगवान स्वयं उनके घर प्रकट होते हैं। तो राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी से भगवान प्रकट होते हैं। कौन सा रूप भगवान का? ऋषभदेव। तो भगवान ऋषभदेव राजा नाभि और मेरु देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, और उनके गुणों का बहुत लंबा वर्णन है।
समयावधि के कारण हम पूरा नहीं जाते, लेकिन जैन लोग भी ऋषभ देव को भगवान का अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। तो समय आने पर ऋषभ देव ने राज्य किया। राज्य करने के बाद जब निवृत्त होने का समय आया, पहले सभी राजा लोग निवृत्त होते थे। ऐसा नहीं कि जब तक उनको कोई गोली से मार नहीं दे तब तक पोस्ट नहीं छोड़ते थे, ऐसा नहीं। आधुनिक पॉलिटिक्स में क्या होता है, राजनीति में जब तक नेता को उड़ा नहीं देते तब तक अपनी गद्दी छोड़ता नहीं। लेकिन पहले ऐसे राजा नहीं होते थे। टाइम हुआ, बस भाई अभी पुत्र को बिठाओ, नहीं तो दूसरा राजा को बिठाओ, अभी मुझे जाना है भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो ऋषभ देव एक टाइम आया, बस अभी निवृत्त होना है। तो निवृत्त होने से पहले अपने 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को उपदेश करते हैं। और 100 पुत्रों में सबसे प्रमुख थे राजा भरत, जिनके नाम से आज भारत नाम पड़ा। और वो उपदेश बड़े ही कठोर उपदेश थे। ऐसे उपदेश अभी कोई पिता अपने पुत्र को नहीं देता, लेकिन ऐसे वो पिता का वास्तविक कर्तव्य है। वो पिता का कर्तव्य समझाते हुए एक श्लोक बोलते हैं कि किसी को पिता नहीं बनना चाहिए,